नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो पॉलिटी से भी रिलेटेड है और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी बहुत एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में पूर्ण रूप से संभावित प्रश्नों में से इसमें से सीरीज रहनी चाहिए, क्योंकि भारत की एक बहुत बड़ी समस्या, इससे हम लोग परिचित हैं। इसका अभी अभी वर्तमान में समाधान हुआ है। कश्मीर जो भारत के एक विशेष राज्य दर्जा प्राप्त राज्यों में संदर्भित किया जाता था, तो जैसा हम सभी लोग जान रहे हैं, काफ़ी समय चर्चा हो रही है अनुच्छेद 370 जिसमें परिवर्तन हुआ है। और हम लोगों ने जाना ये कैसे क्या 370 जो कश्मीर को एक भारत का राज्य होते हुए भी एक अलग विशेष स्वायत्तता प्रदान करता था, और प्रयास किया गया है कि कश्मीर को पुनः पूर्णतः अन्य सभी राज्यों के समान उसी रूप में लाने का प्रयास किया जाए जो कि अन्य सभी राज्य अपने में रखते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम लोग कश्मीर के पूरे इस भारत में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया और वर्ष 2019 में जो ये अनुच्छेद 370 को समाप्त करके कश्मीर को भारत के एक अभिन्न अंग के रूप में आबाद रूप से जो स्थापित करने का प्रयास किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत से कुछ सधे हुए जो शीर्षक या बिंदु हैं, सबसे पहले हम लोग उन्हें जानेंगे कि कश्मीर की समस्या और कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा है उसके क्या क्या परिप्रेक्ष्य हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सब तो ये पहला रहता है कि कश्मीर का विलय भारत संघ में किस प्रकार हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में सभी कई देशी रियासतें थी जिन्होंने स्वेच्छा से भारत को अपने अंतर्गत सम्मिलित होने के लिए स्वयं को तत्पर किया, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी रहे जिनमें मुख्यतः 3 देशी रियासतें नहीं, जैसा कि जूनागढ़ है, हैदराबाद है और जम्मू कश्मीर है, जिन्होंने अपनी स्थिति को एकीकरण के संदर्भ में स्पष्ट नहीं किया, और जिसमें आज हम लोग सबसे पहले जम्मू कश्मीर पर चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण पक्ष क्या है कि कश्मीर का भारत में विलय भारत संघ में किस प्रकार हुआ, एक तो ये प्रश्न है। और इसी पक्ष के साथ साथ जब विलय कश्मीर का हुआ तो अन्य देशी रियासतों के विलय की तुलना में कश्मीर को कुछ अलग विशेष रियायतें और स्वायत्तताएँ प्रदान की गई। इनके संदर्भ में परीक्षा से प्रश्न रहते हैं जिन्हें हम लोगों को दृष्टिगत करना है। तो कश्मीर के विलय पर चर्चा होगी, कश्मीर में वो महत्वपूर्ण विषय वस्तु क्या रही जो उसे अन्य राज्यों से की तुलना में भारत से एक विशेष स्वतंत्र ऑटोनोमस स्टेट की अपने आप में अवधारणा रखने का अधिकार प्रदान किया गया। और संबंध महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं अनुच्छेद 370 के परिप्रेक्ष्य में कश्मीर, यानी जब 370 जम्मू कश्मीर की विशेष स्वायत्तता के लिए प्रावधान किया गया तो क्या क्या इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु थे, कौन से ऐसे प्रावधान थे जिसने कश्मीर को भारत का अंग होते हुए भी एक अलग राज्य के रूप में परिभाषित किया। और इसी के संदर्भ में एक अनुच्छेद 35A जो कश्मीर की विधानसभा के संदर्भ में स्थायी नागरिकों की परिभाषा से संबंधित है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वर्तमान परिदृश्य, आज के समय में कश्मीर की क्या स्थिति है, वो भारत में किस तरह के राज्य के रूप में स्थापित है, और वर्तमान में क्या क्या भारत के नागरिक के ऐसे अधिकारों में जो परिवर्तन आया अनुच्छेद 370 के हटने के पश्चात कश्मीर के नागरिकों के लिए और भारतीय नागरिकों अन्य राज्यों के संदर्भ में, इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर का विलय भारत संघ में किस प्रकार हुआ, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। सबसे पहले इस पर चर्चा होगी कश्मीर का भारत में विलय। ठीक, महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट डाउन करते रहेंगे ताकि जब भी आपको समय मिले तो आप टॉपिक का रिवीजन कर सकें। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर हाल में प्रश्न परीक्षा में रहना चाहिए, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और कश्मीर हमेशा से ही परीक्षाओं में जब भी कभी किसी भी करंट टच को लेकर या किसी भी ऐसी बात को लेकर जहाँ कुछ विशेष रहता है, पाकिस्तान से तनाव को लेकर, आतंकवादी घटनाओं को लेकर, हम लोग जब तक कश्मीर के विषय में चर्चा करते रहते हैं। हमारे रक्षा बजट का भी एक बड़ा हिस्सा कश्मीर पे व्यय होता है। तो इन सभी के संदर्भ में सबसे पहले कश्मीर का भारत में विलय हम लोग देखेंगे। तो एक महत्वपूर्ण शब्द क्या है कि 15 अगस्त 1947, जैसा कि हम लोग जानते हैं 15 अगस्त 1947 तक भारत के अधिकतर देशी रियासतों का भारत में विलय हो चुका था। ठीक, लेकिन कश्मीर ने इस संदर्भ में अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। ये महत्वपूर्ण शब्द है कि 15 अगस्त 1947 तक अधिकांश देशी रियासतों का, अधिकतर देशी रियासतों का भारत संघ में विलय हो गया था, भारत संघ में विलय हो गया था अधिकतर, लेकिन कश्मीर के द्वारा अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया। बाद में पाकिस्तान प्रायोजित, ये आप ध्यान देंगे सब, कबायली हमला जिससे हम लोग सभी परिचित हैं, पाकिस्तान प्रायोजित कबायली हमलों के कारण, कबायली हमले शब्द आपको ध्यान रखना है किस राज्य से संबंधित है। जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में
विलय से संबंधित ये एक महत्वपूर्ण शब्द है कि कबायली हमले किस राज्य से संबंधित है, तो जम्मू कश्मीर से। कबायली हमले के कारण तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत के राजा डोगरा हरि सिंह के द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द आ गया कि कश्मीर का भारत में जो विलय है वो एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा किया गया। तो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर कश्मीर के किस राजा के द्वारा किए गए, तो डोगरा राजा हरि सिंह के द्वारा 26 अक्टूबर, बहुत महत्वपूर्ण शब्द या तारीख भी आपके लिए, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर, और कश्मीर का भारत में विलय, भारत संघ में विलय। यानी हमारे लिए एक प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ है, तो 26 अक्टूबर 1947 को। तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत के राजा कौन थे, तो राजा हरि सिंह, और विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं तो स्थिति को हुए, और इस तरह कश्मीर जो है वो भारत संघ में सम्मिलित हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण आगे की स्थिति क्या है कि तत्कालीन जम्मू कश्मीर रियासत में 3 संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम एवं बौद्ध, अपनी साझा संस्कृति के साथ निवास करते थे। साझा संस्कृति यानी 3 संप्रदायों का प्रभाव, हिंदू, मुस्लिम और बौद्ध, और अपनी साझा संस्कृति के साथ निवास करते थे। अब अन्य रियासतों की तुलना में जम्मू कश्मीर का जब विलय भारत में हुआ तो यहीं से कुछ ऐसी पृथक विशेषताएं जम्मू कश्मीर की भारत के संदर्भ में रही जिन्हें हमें दृष्टिगत रखना पड़ा कि के साथ निवास करते थे। तो इन संप्रदायों की अपनी बहुलतावादी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, यानी सभी संप्रदाय जो है वो अपनी अपनी संस्कृति को किस प्रकार से अक्षुण्ण बनाए रखें, तथा विशेष कबायली हमले की परिस्थितियों के कारण जो जम्मू कश्मीर का भारत संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो विलय किया गया है, इसके चलते जम्मू कश्मीर रियासत को अन्य रियासतों की तुलना में कुछ रियायतें एवं स्वायत्तताएं प्रदान की गई। ये एक महत्वपूर्ण शब्द है कि कुछ रियायतें जम्मू कश्मीर को दी गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध संप्रदाय के लोगों की अपनी एक तो जो विशिष्ट अपनी संस्कृति सभ्यता को बचाए रखने का प्रयास किया गया, और साथ ही विलय की जो विशेष परिस्थितियाँ थीं उनके संदर्भ में भी कुछ विशेष रियायतें दी गई और कुछ स्वायत्तताएँ दी गई हैं। अब प्रश्न ये है कि इन रियायतों या स्वायत्तताओं का कश्मीर के संदर्भ में किस तरह से प्रावधान किया गया, तो इसके लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान किया गया, जिसे हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 370 बहुत महत्वपूर्ण डिजिट। जैसे कश्मीर की बात होती है तुरंत 370 पर चर्चा होती रही, यद्यपि अब इतिहास का विषय है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 370 17 अक्टूबर, तारीख महत्वपूर्ण आपके लिए, 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में सम्मिलित किया गया, जिसने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में कुछ विशेष प्रावधान किए। और जिसमें विशेष बात क्या कही गई, रक्षा, ये आपको ध्यान देना है कि कौन से ऐसे 3 विषय थे जो जम्मू कश्मीर में 370 लागू होने के पश्चात भी भारत संघ या संसद की इच्छा पर निर्भर थे। तो रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर, ये बात आप ध्यान देंगे, यानी रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर अन्य सभी विषयों पर जिनके रियासत को क्या दी गई है, स्वायत्तता प्रदान की गई थी। स्वायत्तता यानी कौन से महत्वपूर्ण विषय थे जिन पर स्वायत्तता का प्रावधान पूर्ण रूप में नहीं किया गया, तो रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार पर किया गया था। और इसके अंतर्गत कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए थे जिन्हें हम लोगों को दृष्टिगत रखना है। तो आपको अनुच्छेद 370 संविधान में कब शामिल किया गया, 17 अक्टूबर 1949, और इसके जरिए जम्मू कश्मीर राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की व्यवस्था, जिसमें से हम लोगों ने 3 वो विषय जिनके अधिकार अभी संसद के पास सुरक्षित रखे गए थे, रक्षा, विदेश और संचार। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रावधान किए गए जिन पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि महत्वपूर्ण बिंदु था कि जम्मू कश्मीर राज्य का अपना राज्य ध्वज होगा। यह आप ध्यान देंगे, सत्ता प्राप्ति के पश्चात भारत का एकमात्र राज्य जिसका अपना राज्य ध्वज था, अपना राज्य ध्वज होगा।
राज्य के नागरिकों को, राज्य के, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता का प्रावधान, बहुत महत्वपूर्ण शब्द, भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है और भारत का व्यक्ति केवल भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इस तरह का प्रावधान किया गया कि भारत में जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को दोहरी नागरिकता का प्रावधान दिया गया। प्रावधान विशेष सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का, जबकि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का निर्धारित किया गया था। ये कई परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की विधानसभा के कार्यकाल का निर्धारण किया गया था, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 4 वर्ष। तो महत्वपूर्ण शब्द क्या है इसके लिए, डिजिट 6 वर्ष किया गया था। अगर एक महत्वपूर्ण शब्द दिया गया था कि बाहरी राज्यों के व्यक्ति, बाहरी राज्यों के व्यक्ति जे.एंड.के रियासत में, जे.एंड.के राज्य में अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते थे, नहीं खरीद सकते। और एक महत्वपूर्ण शब्द क्या दिया गया, यदि जे.एंड.के रियासत की कोई भी महिला जे.एंड.के राज्य की, राज्य के बाहर के नागरिक से विवाह करती है, यानी जम्मू कश्मीर राज्य की कोई महिला अगर जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के किसी नागरिक से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता के बाहर के नागरिक से विवाह पर उसकी नागरिकता समाप्त। ये बात आप ध्यान देंगे। अगर कोई महिला जम्मू कश्मीर की है और वो जम्मू कश्मीर राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति से विवाह करती है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। कुछ और एक दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए थे जिन्हें हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण शब्द ये दिया गया कि संसद को जम्मू कश्मीर पर कानून बनाने की शक्ति, पर कानून की शक्ति सीमित, ये एक महत्वपूर्ण शब्द था। और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, महत्वपूर्ण प्रावधान। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो जम्मू कश्मीर रियासत को अन्य राज्यों की तुलना में एक विशेष दर्जा दिलाने के लिए परिभाषित किए गए। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शब्द 14 मई सन 1954, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। अनुच्छेद 370 के पश्चात जो 14 मई सन 1954 को तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे के द्वारा एक आदेश के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 35A का प्रावधान किया गया। 35A का प्रावधान, कई परीक्षाओं का प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, या चूँकि 12 से 35 तक आपके मौलिक अधिकार परिभाषित हैं जैसा कि हम लोग जानते हैं भाग 3 में, तो कौन सा वो अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जोड़ा गया था, तो 35A। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा को ये अधिकार दिया गया, जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह अधिकार दिया गया कि वह स्थायी नागरिकों की परिभाषा करे। इस अधिकार यानी क्या है, जे.एंड.के के स्थायी नागरिक की परिभाषा का अधिकार, ठीक, यानी जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक की परिभाषा का अधिकार जम्मू कश्मीर की विधानसभा को संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 35A। और कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक को परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 35A। और किस वर्ष जोड़ा गया था, 1954 में। तिथि थी 14 मई, तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि बाहरी नागरिकों की पहचान करके उन्हें भारत में जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत अचल संपत्ति खरीदने से रोका जा सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये देखा है कि जम्मू कश्मीर का यद्यपि विलय भारत में देसी रियासतों के साथ ही किया गया है, लेकिन फिर भी उसे कुछ अन्य ऐसी रियायतें दी गई हैं, कुछ ऐसी स्वायत्तताएँ प्रदान की गई हैं जो अन्य किसी भी राज्य को भारत में इस स्थिति में और इस संदर्भ में, इस परिप्रेक्ष्य में प्रदान नहीं की गई थी। तो जो पहला हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण पक्ष उठाया था बिंदु कि जम्मू कश्मीर का विलय किस तरह से अन्य रियासतों के विलय की तुलना में भिन्न था, तो कुछ महत्वपूर्ण सब अनुच्छेद 370 के द्वारा विशेष प्रावधान और संसद के द्वारा कानून बनाने की जम्मू कश्मीर पर शक्ति को सीमित करना, देश के अन्य राज्य के नागरिकों को वहाँ पर अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार ना होना,
चुनाव में मतदान का अधिकार ना होना, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के संदर्भ में भी विशेष प्रावधानों का होना, महिलाओं के द्वारा कश्मीर के बाहर के नागरिकों से विवाह करने की स्थिति में उनकी नागरिकता का समाप्त होना, राज्य का अपना एक राज्य ध्वज होना, जो एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत का एकमात्र राज्य जहाँ पर जिसका अपना एक राज्य ध्वज है, दोहरी नागरिकता का होना, भारत का एकमात्र राज्य आज़ादी के बाद जहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान, और एकमात्र राज्य जहाँ विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का सुनिश्चित किया गया। ये विलय की विशेषताएं जो अन्य रियासतों के विलय से जम्मू कश्मीर को अलग करती हैं। इस टॉपिक में आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर के अंतर्गत इसी टॉपिक के जो दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जम्मू कश्मीर का जो ये विलय है, जिसे हम लोगों ने जाना किस तरह से हुआ, किस अनुच्छेद के माध्यम से हुआ, कैसे नागरिक की स्थायी परिभाषा दी गई, क्या अन्य राज्यों से विलयों के संदर्भ में ये विलय भिन्न है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण शब्द ये रहेगा कि वर्तमान में जो अभी अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो नए आए हैं, क्या परिवर्तन हुए हैं, और वर्तमान में जम्मू कश्मीर का वो क्या परिदृश्य है भारत के अन्य राज्यों के नागरिकों के संदर्भ में। इन सब पर चर्चा हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसे अच्छे से तैयार करेंगे।